हाय एवरीवन। सो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक नया टॉपिक दैट इज़ सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो सर्कुलर मोशन में एज द नेम सजेस्ट, तो जो पार्टिकल है यहाँ पे, जैसे ये पार्टिकल पी है, ये पार्टिकल इस सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। ठीक है, और इस सर्कल का सेंटर हो गया ओ और रेडियस हो गया आर। ठीक है, रेडियस आर हो गया। तो पार्टिकल यहाँ पे अभी अभी पी पॉइंट में है। ठीक है, तो ये पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है इस सर्कल में। तो अगर पी पॉइंट में हमको वेलोसिटी का डायरेक्शन चाहिए, पार्टिकल के वेलोसिटी का डायरेक्शन, तो पी पॉइंट में आप एक टेंजेंट ड्रॉ करो। ठीक है, सो दैट टेंजेंट विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, इस सर्कुलर पाथ में किसी भी पॉइंट में अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ठीक है, सो टेंजेंट सपोज इस पॉइंट में टेंजेंट ड्रॉ किया, तो ये टेंजेंट इस साइड हो गया। तो मतलब यहाँ पे इस डायरेक्शन में आपका वेलोसिटी का डायरेक्शन है। ठीक है, सो द टेंजेंट विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, सो दिस इज द बेसिक फीचर ऑफ ए सर्कुलर मोशन। ठीक है, अब ये जो सर्कुलर मोशन है ये टू टाइप्स का हो सकता है। ठीक है, एक केस जहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट है। ठीक है, ये जो वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी, ठीक है, ये वेलोसिटी अगर इसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, ठीक है, कांस्टेंट अगर है, तो उस केस में हम लोग बोलेंगे कि जो पार्टिकल है वो इट इज़ मूविंग इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट होने का मतलब क्या है? ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट होने का मतलब क्या है कि स्पीड कांस्टेंट है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? स्पीड इज कांस्टेंट, स्पीड इज कांस्टेंट। ठीक है, अच्छा, ये हो गया यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होगा? नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट, इज नॉट कांस्टेंट, मतलब स्पीड चेंज हो रहा है। ठीक है, तो उस केस में जो सर्कुलर मोशन होगा वो होगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो सर्कुलर मोशन टू टाइप्स के हो गए। ठीक है, सर्कुलर मोशन दो तरह का हो गया, एक हो गया यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और एक हो गया नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड इज कांस्टेंट। ठीक है, और यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड चेंजेस विद टाइम। ठीक है, नेक्स्ट लेट अस सी सम टर्म्स रिलेटेड टू सर्कुलर मोशन। ठीक है, सो पहला जो टर्म है वो है एंगुलर पोजीशन, एंगुलर पोजीशन। ठीक है, नाउ दिस इज सिमिलर टू पोजीशन जो हम लोग लीनियर मोशन या मोशन इन वन डायमेंशन या टू डायमेंशन में डिफाइन करते थे। ठीक है, मतलब पोजीशन को डिफाइन करने के लिए हमको ओरिजिन चाहिए, रेफरेंस चाहिए। ठीक है, तो सिमिलरली यहाँ पे जो एंगुलर पोजीशन है उसको डिफाइन करने के लिए हमारे पास दो चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, एक तो हो गया कि रेफरेंस लाइन। ठीक है, अब यहाँ पे रेफरेंस लाइन क्या हो गया? जैसे एक हो गया ये एक्स एक्सिस और एक हो गया ये वाई एक्सिस, तो ये हो गया हमारा रेफरेंस लाइन। ठीक है, एंगुलर पोजीशन डिफाइन करने के लिए कोई एक रेफरेंस लाइन चाहिए। सो रेफरेंस लाइन यहाँ पे मैंने लिया है अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, अच्छा, उसके बाद क्या है कि ये जो पी है, ठीक है, मान लेते हैं कि इनिशियली वो इस पोजीशन में था, यहाँ पे था। ठीक है, इट वॉज एट दिस पर्टिकुलर लोकेशन। ठीक है, अब वो, तो यहाँ पे जब था तो ये जो रेडियस वेक्टर है, ये रेडियस वेक्टर वो इस डायरेक्शन में था। ठीक है, इट वॉज इन दिस डायरेक्शन। फिर ये जो पी है यहाँ से यहाँ मूव कर गया, अब ये यहाँ पे है, प्रेजेंट लोकेशन यहाँ पे है। ठीक है, तो इसका जो एंगुलर पोजीशन होगा वो हम लोग डिफाइन करेंगे विद रेफरेंस टू दिस हॉरिजॉन्टल एक्सिस, एक्स एक्सिस। ठीक है, तो जो रेडियस वेक्टर है, ये रेडियस वेक्टर ये ड्रॉ करना है फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है, तो ओरिजिन जो होगा वो इस सर्कल का सेंटर है। ठीक है, तो ये जो रेडियस वेक्टर है ये यहाँ से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से कितना रोटेट किया है? ये रोटेट किया है थ्रू एंगल थीटा, थ्रू एंगल थीटा। ठीक है, ये जो रेडियस वेक्टर है ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन से थीटा एंगल रोटेट किया है, तो ये जो एंगुलर पोजीशन होगा वो ये थीटा एंगल होगा। ठीक है, ये हो गया एंगुलर पोजीशन। नेक्स्ट टर्म जो है वो हो गया आपका
एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, देखिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो ये पी है, ठीक है, तो अब ये जो मोशन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वो पी से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो डिस्प्ले ये पार्टिकल कहाँ से कहाँ मूव किया, पी से पी डैश गया। तो पी से पी डैश जब गया तो ये जो रेडियस वेक्टर है, रेडियस वेक्टर का ये इनिशियल पोजीशन हो गया, मतलब प्रेजेंट लोकेशन, और ये रेडियस वेक्टर यहाँ से टर्न कर गया यहाँ, अब यहाँ चला गया, ये यहाँ से यहाँ कितना एंगल टर्न किया, थ्रू एंगल डेल्टा थीटा। तो ये जो डेल्टा थीटा है वो हो गया हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अच्छा, ये जो एंगुलर पोजीशन है थीटा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा, ये सब जो क्वांटिटीज़ है ये सब यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटीज़ है, ठीक है। तो अगर ये वेक्टर है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका तो कोई डायरेक्शन होना चाहिए, ठीक है। तो उसका डायरेक्शन कैसे हम लोग दिखाएंगे, ठीक है। तो अभी हम सीखते हैं कि ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है इसका हम लोग डायरेक्शन कैसे मार्क करते हैं। तो नाउ हाउ टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। नाउ सपोज एक पार्टिकल ऐसे इस प्लेन में रोटेट कर रहा है, ठीक है, ऐसे ऐसे रोटेट कर रहा है। तो पार्टिकल यहाँ पी से पी डैश पोजिशन में गया है, पी से पी डैश में, ठीक है। तो जो उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो कितना हुआ है, डेल्टा थीटा हुआ है, ठीक है। अब डेल्टा थीटा तो वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसका डायरेक्शन कैसे मार्क करेंगे। तो डायरेक्शन को मार्क करने के लिए हम लोग राइट हैंड कर्ल रूल यूज़ करते हैं। मतलब आपको राइट हैंड जो है, आपका हाथ का राइट हैंड जो है, राइट हैंड को आपको ये जो फिंगर्स है इसको कर्ल करना है। अब कर्ल कैसे करना है, कर्ल करना है ये जो 4 फिंगर्स हैं इसको कर्ल करना है इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, जिस डायरेक्शन में मूव सर्कुलर मोशन हो रहा है उस डायरेक्शन में आपको फिंगर्स कर्ल करने हैं। तो जो स्ट्रेच थंब होगा, स्ट्रेच थंब, वो आपका डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है। दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सो इस केस में अगर मतलब रोटेशन, अगर सर्कुलर मोशन इस डायरेक्शन में हो रहा है तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। तो ये मार्क किया है मैंने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन, इसलिए यहाँ पे वेक्टर सिंबल दिया है, ठीक है। मतलब पार्टिकल रोटेट इस प्लेन में कर रहा है, ठीक है, बट जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होगा वो अलोंग द एक्सिस होगा, ठीक है, और अलोंग द एक्सिस इन द अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। सिमिलरली अगर इस केस में ये उल्टा घूमेगा, अगर ये उल्टा घूमता है, ठीक है, यहाँ से यहाँ पे आता है, तो ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है तब ये हाथ आपका उल्टा रखना पड़ेगा, तो जो थंब होगा वो नीचे की डायरेक्शन में होगा, तो उस केस में जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो नीचे की डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, इस केस में अगर देखें तो ये जो पार्टिकल है मतलब पी से, यहाँ पी से पी डैश मूव किया है, ठीक है। तो दैट मीन्स वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, ठीक है। इट इज हैविंग ए सर्कुलर मोशन इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ओके। डेल्टा थीटा इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो इस केस में अगर हम लोग राइट हैंड कर्ल रूल लगाएं तो रोटेशन अगर ऐसे हो रहा है तो आपके 4 फिंगर्स इट विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ दिस रोटेशन, ठीक है। तो थंब कहाँ होगा, थंब परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर इन द आउटवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। सो दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अच्छा, अब ये जो पार्टिकल है अगर पी से पी डैश मूव किया है तो ये जो लेंथ ऑफ आर्क है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, ये अगर डेल्टा एस है, ठीक है, जो रेडियस है वो अगर आर है, तो डेल्टा थीटा इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा थीटा इज इक्वल टू एंगल इक्वल टू क्या होता है, एंगल इज इक्वल टू आर्क लेंथ डिवाइड बाय रेडियस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आर्क लेंथ क्या है, डेल्टा एस, और रेडियस क्या हो गया, आर, ठीक है। तो इसका मतलब डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा थीटा इंटू आर, ठीक है। अब इसी को अगर वेक्टर फॉर्म में लिखें तो डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा थीटा क्रॉस आर, डेल्टा थीटा क्रॉस आर,
ठीक है, डेल्टा एस इक्वल टू डेल्टा थीटा क्रॉस आर। ठीक है, यहाँ पे देखिए डेल्टा थीटा जो है वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर इन द आउटवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, और जो आर है वो इस डायरेक्शन में है। ठीक है, सो डेल्टा थीटा क्रॉस आर, उसका डायरेक्शन क्या होगा, उसका डायरेक्शन इस तरफ होगा। ठीक है, फ्रॉम पी टू पी डैश, फ्रॉम पी टू पी डैश, है कि नहीं, दैट इज द क्रॉस प्रोडक्ट रूल। ठीक है, तो जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस केस में, जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो डिस्प्लेसमेंट कहाँ से कहाँ पे हो रहा है, पार्टिकल कहाँ से कहाँ मूव कर रहा है, पार्टिकल ये जो पी से पी डैश मूव कर रहा है, तो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो डेल्टा एस इस डायरेक्शन में है। ठीक है, सो ये हो गया आपका मतलब वेक्टर फॉर्म में लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बीच में रिलेशन। ठीक है, और ये हो गया मैग्नीट्यूड। ठीक है, नेक्स्ट टर्म जो है दैट इज एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा सिंबल से। ठीक है, अब अगेन इट इज ऑल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, अब जैसे वेलोसिटी था लीनियर वेलोसिटी, वो क्या था, लीनियर वेलोसिटी वाज रेट ऑफ चेंज इन लीनियर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, वैसे ही एंगुलर वेलोसिटी जो होगा वो होगा रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, रेट ऑफ चेंज in एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब जैसे वेलोसिटी में हमारे पास एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दो क्वांटिटी था, वैसे ही यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी के लिए भी एवरेज एंगुलर वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। अब अगर एंगुलर वेलोसिटी जो इंस्टेंटेनियस चाहिए, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, तो ये हो जाएगा आपका डी थीटा बाई डी टी, डी थीटा बाई डी टी। ठीक है, और यही अगर आपको एवरेज चाहिए, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, थीटा फाइनल माइनस थीटा इनिशियल डिवाइड बाई टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, और या फिर आप लिख सकते हैं डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी। ठीक है, तो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी होगा डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी, और इंस्टेंटेनियस क्या हो जाएगा डी थीटा बाई डी टी। मतलब यहाँ से यहाँ कैसे पहुँचेंगे, मतलब डेल्टा टेंड्स टू ज़ीरो, मतलब जो इंटरवल है टाइम इंटरवल वो अगर बहुत छोटा होगा तो हम उसको बोलेंगे इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, और टाइम इंटरवल अगर थोड़ा बड़ा होगा तो उसको बोलेंगे हम लोग एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, अब यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी का जो यूनिट है, अब ऊपर है जो क्वांटिटी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इसको हम लोग किस में मेजर करेंगे, इसको हम लोग मेजर करेंगे रेडियन में, ये रेडियन में है। ठीक है, और ये क्या है, ये सेकेंड में है। ठीक है, तो इसका मतलब एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट क्या हो जाएगा, तो इसका मतलब एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट क्या हो जाएगा, रेडियन पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, ये हो गया आपका इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, ये हो गया आपका एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। लीनियर डिस्प्लेसमेंट was related to angular displacement by the relation s is equal to थीटा क्रॉस आर। ठीक है, एस हो गया डिस्प्लेसमेंट, थीटा हो गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, आर हो गया रेडियस। ठीक है, तो अगर इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, सो डी एस बाई डी टी इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी क्रॉस आर। आर को डिफ्रेंशिएट नहीं किया क्योंकि आर तो कांस्टेंट है, रेडियस सर्कुलर मोशन में रेडियस तो कांस्टेंट होगा। ठीक है, अब डी एस बाई डी टी क्या हो गया, वी हो गया, डी थीटा बाई डी टी क्या हो गया, ओमेगा हो गया, ओमेगा क्रॉस आर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए जो प्रोसीजर हम लोगों ने यूज़ किया था, मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन। ठीक है, सर्कुलर मोशन में, अगर सर्कुलर मोशन में पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में था। ठीक है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जिस डायरेक्शन में होगा एंगुलर वेलोसिटी भी उसी डायरेक्शन में होगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन भी ये ऊपर की तरफ ही होगा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन जिसमें सर्कुलर मोशन हो रहा है, उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा इन द अपवर्ड डायरेक्शन अगर पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है।
मैंने यहाँ पे मार्क किया है, ठीक है। अगर पार्टिकल उल्टे डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है, तो उस केस में एंगुलर वेलोसिटी नीचे की तरफ होगा, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन नीचे की तरफ होगा, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या एंगुलर वेलोसिटी। और ये हो गया रिलेशन बिटवीन लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये हो गया रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी, ये हो गया लीनियर वेलोसिटी, ये हो गया एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। नेक्स्ट टर्म है एंगुलर एक्सेलरेशन। अब जैसे एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है, वैसे ही एंगुलर एक्सेलरेशन जो हो गया वो हो गया रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। अब लीनियर मोशन में हम लोगों ने एक्सेलरेशन लिखा था dv बाई dt, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन जो है अल्फा, वो हो जाएगा डी ओमेगा बाई डी टी, डी ओमेगा बाई डी टी, ठीक है। अच्छा, अब वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच में रिलेशन था v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर, ठीक है। तो यहाँ से अगर हमको एक्सेलरेशन का वैल्यू चाहिए तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे डी बाई डी टी, इसको भी डिफ्रेंशिएट करेंगे डी बाई डी टी, इसको नहीं करेंगे क्योंकि आर तो कांस्टेंट है, करेंगे भी तो ये तो ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो डी बाई डी टी क्या हो गया, ए हो गया, डी ओमेगा बाई डी टी क्या हो गया, अल्फा हो गया, तो अल्फा क्रॉस आर, ठीक है। तो ये हो गया रिलेशन बिटवीन लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने जो रिलेशन निकाले लीनियर और एंगुलर के बीच में, ठीक है, पहला रिलेशन था हमारा एस इज इक्वल टू थीटा क्रॉस आर, ठीक है। फिर अब आया वी इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर, ठीक है। और अभी हमको मिला ए इज इक्वल टू अल्फा क्रॉस आर, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना है कि जो थीटा है, थीटा, ओमेगा और ये अल्फा, ये जो तीनों क्वांटिटीज़ हैं ये हमेशा दे विल बी इन द सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन, ठीक है, इनका डायरेक्शन हमेशा सेम होगा, ठीक है। अच्छा, नाउ रिगार्डिंग दिस एक्सेलरेशन, ये जो अल्फा है, अल्फा को हम लोगों ने लिखा क्या, अल्फा इज डी ओमेगा बाई डी टी, ठीक है। सो अल्फा इज रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी कैन डिफाइन द रिलेशनशिप बिटवीन एस एंड थीटा, वी एंड ओमेगा, ए एंड अल्फा, ठीक है। नाउ बेस्ड ऑन दीज रिलेशंस, ओके, तो अभी हम लोगों ने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, ये तीनों क्वांटिटी हम लोग डिफाइन कर चुके हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग ये चीज़ जान चुके हैं तो इसके बेसिस पे हम लोग इक्वेशंस ऑफ मोशन डिफाइन कर सकते हैं, इक्वेशंस ऑफ मोशन इन सर्कुलर मोशन। मतलब देखिए, लीनियर मोशन में हमारे पास था v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, v क्या था फाइनल वेलोसिटी, u क्या था इनिशियल वेलोसिटी, a क्या था एक्सेलरेशन, t था टाइम। तो वही सर्कुलर मोशन में क्या हो जाएगा हमारे पास, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा इंटू टी, प्लस अल्फा इंटू टी, मतलब ओमेगा हो गया फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा नॉट हो गया इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। अच्छा, नाउ यहाँ पे s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, ठीक है। ये तो वेक्टर क्वांटिटी होगा, मतलब एस की जगह पे थीटा हो गया, यू की जगह पे ओमेगा नॉट हो गया, ए की जगह पे अल्फा हो गया, ठीक है। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस एस, ये क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू टू अल्फा थीटा,
ठीक है, तो ये हमारे होंगे 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन इन केस ऑफ सर्कुलर मोशन। ये है हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन इन केस ऑफ लीनियर मोशन। अच्छा, नाउ सपोज ए पार्टिकल इज मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ। ठीक है, इस सर्कल में पार्टिकल मूव कर रहा है। ठीक है, और ये जो पॉइंट है ये ओ है, ओ पॉइंट उसका सर्कल का सेंटर हो गया। ठीक है, अच्छा नाउ अब सपोज पार्टिकल यहाँ पे है, ये उसका लोकेशन है। ठीक है, अच्छा सपोज पार्टिकल यहाँ पे है। ठीक है, ये पार्टिकल का लोकेशन है। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन सर्कुलर मोशन में दो तरह के हो सकते हैं। ठीक है, सर्कुलर मोशन में जो एक्सेलरेशन है वो 2 टाइप का हो सकता है एक्सेलरेशन। मतलब देखिए, एक एक्सेलरेशन है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन AT। ठीक है, एक एक्सेलरेशन है रेडियल एक्सेलरेशन AR। ठीक है, ये जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है AT, इट इज इक्वल टू dv/dt। मतलब ये नॉर्मल एक्सेलरेशन जो हम लोगों ने लीनियर मोशन में पढ़ा था। ठीक है, इसका काम क्या है, इट चेंजेस द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो है ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। इसका काम क्या है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का, चेंजेस द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, चेंजेस द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, चेंजेस द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। अब सेकेंड एक्सेलरेशन हमारे पास क्या है, रेडियल एक्सेलरेशन। ठीक है, रेडियल एक्सेलरेशन का काम क्या है, टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। जो रेडियल एक्सेलरेशन है इट इज इक्वल टू v²/r, इट इज गिवन बाय v²/r। ठीक है, इसका प्रूफ हम लोग अभी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे, बट इसका एक्सप्रेशन अभी देख लेते हैं। AR इक्वल टू v²/r, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर रेडियल एक्सेलरेशन, रेडियल एक्सेलरेशन। ठीक है, रेडियल एक्सेलरेशन का काम क्या है, टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, तो ये हो गया आपके 2 एक्सेलरेशन। अब जो ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, ठीक है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज dv/dt। अब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का काम क्या है, इट चेंजेस द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, तो अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 है, ठीक है, अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन AT इज इक्वल टू 0, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है। और मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी अगर चेंज नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये क्या है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ये जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है ये क्वांटिटी 0 होगा। ठीक है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का क्वांटिटी 0 होगा। ठीक है, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अगर 0 होगा तो इसका मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो मोशन है वो किस तरफ होगा, इट इज ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर अलोंग द रेडियस वेक्टर। ठीक है, ये हो गया यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का कंडीशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा एंड द मोशन इज, मतलब जो देखिए एक्सेलरेशन 2 था, एक था टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, एक था रेडियल एक्सेलरेशन। अब ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में 0 हो गया तो मतलब सिर्फ एक ही एक्सेलरेशन यहाँ पे बाकी है, वो हो गया रेडियल एक्सेलरेशन। तो मतलब मोशन किस तरफ होगा, टुवर्ड्स द सेंटर अलोंग द रेडियस। ठीक है, अलोंग द रेडियस वेक्टर। ठीक है, तो ये हो गया रिगार्डिंग 2 टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे अगर नॉर्मल केस है, नॉर्मल केस मतलब क्या, कि हमारे पास 2 एक्सेलरेशन हो रहे हैं। ठीक है, 2 एक्सेलरेशन हो रहे हैं। ठीक है, एक एक्सेलरेशन हो गया आपका रेडियल एक्सेलरेशन और एक एक्सेलरेशन हो गया आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ठीक है, तो इसका जो नेट एक्सेलरेशन किस तरह होगा, इस तरह होगा, ये नेट एक्सेलरेशन हो गया ए नेट। तो जो नेट एक्सेलरेशन होगा इट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ
इन दोनों का रिजल्टेंट होगा, क्योंकि ये दोनों तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो ए आर स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर, ठीक है। ये ए टी स्क्वायर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ये हो गया रेडियल एक्सेलरेशन, ये हो गया आपका नेट एक्सेलरेशन, ठीक है। अच्छा, सो यहाँ पे सपोज कर लीजिए एक पार्टिकल मूव कर रहा है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कंडीशन क्या था कि जैसे अब पार्टिकल अब यहाँ से इस पोजीशन से इस पोजीशन में मूव किया है, ठीक है। सपोज दिस पोजीशन ए, दिस पोजीशन बी, सो ए से बी गया है इधर, ठीक है। तो ए पोजीशन में अगर हम लोग को वेलोसिटी का डायरेक्शन चाहिए तो यहाँ पे हम लोगों ने टेंजेंट एक ड्रॉ किया, तो वी यहाँ पे वेलोसिटी v1 हो गया। बी पोजीशन में टेंजेंट ड्रॉ किया तो यहाँ पे वेलोसिटी v2 हो गया, ठीक है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब क्या है कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी सेम होगा, तो मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ v1 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ v2 इज इक्वल टू सपोज v हो गया, ठीक है, ये v हो गया। अच्छा, अब ये जो v1 v2 जो दो वेक्टर हैं, ठीक है, इन दो वेक्टर को हम लोग थोड़ा रीअरेंज करते हैं। तो जो v1 है वो इस डायरेक्शन में था, ठीक है, ये v1 है, और ये v2 वेक्टर को मतलब v1 v2 को हम लोग पैरेलल शिफ्ट कर रहे हैं, पैरेलली शिफ्ट कर रहे हैं, और दोनों को ऐसे ले आ रहे हैं कि v1 और v2 का जो टेल है वो एक कॉमन पॉइंट में, ठीक है। तो v1 v2 हम लोगों ने रिप्रेजेंट कर दिया विदाउट चेंजिंग देयर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ठीक है। तो ये जो वेक्टर है ये हो जाएगा आपका डेल्टा वी, ये डेल्टा वी हो गया, ठीक है। इसको मैंने ड्रॉ किया है फ्रॉम इस पोजीशन से इस पोजीशन में ड्रॉ किया है, ठीक है, डायरेक्शन मार्क किया हुआ यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, तो अब एस, अगर ए से बी जो पार्टिकल गया है उसका अगर डिस्प्लेसमेंट एस हुआ है, ठीक है, तो अच्छा ए से बी अगर पार्टिकल गया है और उसका अगर डिस्प्लेसमेंट जो हुआ है एस हुआ है, स्पीड वी है, ए से बी जाने में टाइम डेल्टा टी लगा है, तो एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, एस इज इक्वल टू वी डेल्टा टी होगा, एस इज इक्वल टू वी डेल्टा टी होगा, ठीक है। अच्छा, अब ये जो ट्राइंगल है यहाँ पे, ये जो ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में दिस एस इज ऑल्सो इक्वल टू आर डेल्टा थीटा, आर डेल्टा थीटा, ठीक है। तो ये दोनों को इक्वेट अगर करें तो डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू वी बाय आर हो गया, ठीक है, वी बाय आर हो गया, करेक्ट। नाउ सी, अगर डेल्टा छोटा है, इफ डेल्टा इज स्मॉल, तो इसको मैं रिप्लेस कर सकता हूँ डी थीटा बाई डी टी इज इक्वल टू वी बाई आर, डी थीटा बाई डी टी इज इक्वल टू वी बाई आर, ठीक है। अच्छा, ये अगर एंगल डेल्टा थीटा है, यहाँ पे ये जो एंगल है डेल्टा थीटा है, तो ये जो एंगल होगा ये भी डेल्टा थीटा होगा, ठीक है। ये अगर डेल्टा थीटा होगा तो इस डायग्राम में डेल्टा थीटा इज इक्वल टू डेल्टा वी बाई आर्क लेंथ बाई रेडियस, बट वो v1 भी लिख सकते हैं, v2 भी लिख सकते हैं, बट v1 इज इक्वल टू v2 इक्वल टू v है, सो डेल्टा थीटा इज इक्वल टू डेल्टा वी बाई वी हो गया, ठीक है। तो डी थीटा इज इक्वल टू डी वी बाई वी हो गया, डी थीटा इज इक्वल टू डी वी बाई वी हो गया, ठीक है। तो ये जो डी थीटा है इसके यहाँ पे हम लोग डी वी बाई वी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास डी थीटा बाई डी टी इज इक्वल टू वी बाई आर है, ठीक है। डी थीटा इज इक्वल टू क्या आया, डी थीटा इज इक्वल टू डी वी बाई वी आया, तो इसको यहाँ पे अगर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो डी वी बाई वी डी टी इज इक्वल टू वी बाई आर, ठीक है। तो डी वी बाई डी टी इक्वल टू कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, वी स्क्वायर बाई आर, ठीक है। ये डी वी बाई डी टी यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन। यहाँ पे कौन सा एक्सेलरेशन होगा, रेडियल एक्सेलरेशन होगा, सो रेडियल एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर बाई आर, ठीक है। ये रेडियल एक्सेलरेशन क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन यहाँ पे जीरो है। क्यों जीरो है, क्योंकि हम लोगों ने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन लिया है, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन आ गया अब हमारे पास रेडियल एक्सेलरेशन का, रेडियल एक्सेलरेशन,
ठीक है। अच्छा, v इज इक्वल टू ओमेगा आर होता है, तो ए आर को हम लोग लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बाय आर। तो इसका मतलब रेडियल एक्सेलरेशन कैन ऑल्सो बी रिटन एज ओमेगा स्क्वायर आर। ठीक है, तो ये रेडियल एक्सेलरेशन के दो फॉर्मूले हमारे पास आ गए। ठीक है।